नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल जॉब ज्ञान में। दोस्तों बड़ी अपडेट आ रही है L&T कंपनी की तरफ से। लार्सन एंड ट्यूब्रो कंपनी इस प्रकार की कंपनी है जिसमें हर एक टेक्निकल स्टूडेंट का जॉब करने का सपना होता है, लेकिन कभी वैकेंसी आती है तो अप्रेंटिसशिप मांग लेते हैं, कभी वैकेंसी आती है तो एक्सपीरियंस मांग लेते हैं। लेकिन इस बार जो वैकेंसी निकाली गई है, डिप्लोमा फ्रेशर्स बच्चे हैं, उन सब बच्चों के लिए एक बहुत ही बड़ा अवसर है। और दूसरी अच्छी बात है कि यहाँ पे डिप्लोमा इंजीनियरिंग की काफी सारी ब्रांचेज है, जैसे कि सिविल है, इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, मेकाट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन है, ऑटोमोबाइल है, इन्वायरमेंटल एंड हेल्थ सेफ्टी है, कंप्यूटर साइंस है, आईटी है, माइनिंग है, इंस्ट्रूमेंट्स एंड कंट्रोल है, केमिकल है, मेटलर्जी है। ये सब बच्चे इसके अंदर आवेदन कर पाओगे। आवेदन करने की जो डेट है वो लास्ट डेट रखी गई 5 अप्रैल। तो जो भी बच्चा डिप्लोमा किया हुआ है, फ्रेशर्स बच्चा है, इस वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखना। सभी चीजों के बारे में आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूं। अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो L&T कंपनी में DET डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग की वैकेंसी है, जिसकी ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद में आपको जूनियर इंजीनियर बना दिया जाएगा। तो आपको बिल्कुल भी चूकना नहीं है, अपने दोस्तों के साथ में भी इस इंफॉर्मेशन को शेयर करना है। सबसे पहली चीज, ये जो वैकेंसी है इसमें ऑल ओवर इंडिया के डिप्लोमा पास बच्चे वो आवेदन कर पाएंगे, चाहे आप किसी भी स्टेट से आते हो। वर्क लोकेशन आपकी L&T के जो भी प्लांट है कहीं पर भी ऑल ओवर इंडिया में रह सकती है। कंप्लीट डिटेल में अपन बात करेंगे कौन कौन आवेदन कर सकता है, इस फॉर्म का आपको किस हिसाब से फिलअप करना है, सब चीजों के बारे में आपको डिटेल में बताने वाला हूं। वीडियो में लास्ट तक मेरे साथ में बने रहना। इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे इस प्रकार की सभी अपडेट है वो सबसे पहले शेयर करता रहता हूं। दोस्तों बात कर लेते हैं सबसे पहले इसमें आवेदन कौन कौन सा बच्चा कर पाएगा। देखिए, अगर आपने 3 साल का डिप्लोमा कर रखा है तो आप इसके अंदर आवेदन कर पाओगे, ठीक है। उसके बाद देखिए HSC एग्जामिनेशन, यानी कि 12th के बाद में डिप्लोमा कर रखा है, लेटरल एंट्री वाला डिप्लोमा, तो भी आप इसके अंदर आवेदन कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। उसके बाद में जो फाइनल ईयर के फाइनल सेमेस्टर के जो बच्चे हैं, चाहे आप 5वें सेमेस्टर में, 6ठे सेमेस्टर में अध्ययन कर रहे हो तो भी आप आवेदन कर पाओगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज मेंशन कर रखी है भी, आपका जो डिप्लोमा है उसका फाइनल रिजल्ट है वो 30 जून 2023 तक आ जाना चाहिए। इसका मतलब ये है कि फाइनल सेमेस्टर में हो या फिर फाइनल ईयर में और आपके एग्जाम हो गए तो लगभग आपका 30 जून तक रिजल्ट आ जाएगा, तो वो सब बच्चे इसके अंदर आवेदन कर पाएंगे। उसके बाद में एक चीज ध्यान रखना, डिप्लोमा करने से पहले या फिर डिप्लोमा करने के बाद में आपने कोई भी ग्रेजुएशन की डिग्री कर ली है साइंस में, आर्ट्स में, तो आप इसके अंदर आवेदन नहीं कर पाओगे। लेकिन डिग्री कर रखी है तो आपको बतानी नहीं है, आप आवेदन कर दीजिएगा। उसके बाद में आपका जो डिप्लोमा हो मिनिमम 60% के साथ में होना चाहिए, कोई भी आपकी बैक नहीं होनी चाहिए, इस चीज का ध्यान रखना है। आपका जो जन्म है 1/7/2001 से लेकर के 30/7/2005 के बीच में है तो ही आप इसके अंदर आवेदन करने के लिए एलिजिबल हो। फॉरेन कैंडिडेट है, इंडिया के अलावा यहाँ पे आवेदन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद में आप देखोगे यहाँ पे मैंने ब्रांचेस वगैरह तो ऑलरेडी आपको बता ही दिया, तो ये यहाँ पे इन्होंने क्राइटेरिया रखा है, तो जो भी बच्चा एलिजिबल है वो इसके अंदर आवेदन कर दीजिएगा। अब दोस्तों आवेदन करने की जो लास्ट डेट है ऑलरेडी मैं आपको बता ही चुका हूँ, 5 अप्रैल तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो, जैसा कि इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, प्राइवेट जॉब पे वीडियो तो कम ही लेके आता हूँ, लेकिन जो भी वीडियो लेके आता हूँ बेहतरीन जॉब लेके आता हूँ, ऑथेंटिक जो चीज होती है उसी पे वीडियो लेके आता हूँ। ये जो अपडेट है मेरे को गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज बीकानेर की तरफ से अपडेट मिली, तो बिल्कुल जेन्युइन है, आंख मूंद के भरोसा करके इसमें आवेदन कर दीजिएगा। आवेदन करने के लिए भी कोई चार्ज नहीं है। अब अपन बात कर लेते हैं दोस्तों, आवेदन आपको किस हिसाब से करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे क्लिक करके आपको एक फोटो अपलोड करनी है। फोटो का साइज है वो मैक्सिमम आपका 2 MB तक रह सकता है। फोटो आपकी PNG में या फिर JPG में हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखिए स्टेट, जैसा कि मैंने आपको बताया ऑल ओवर इंडिया के बच्चे आवेदन कर पाएंगे, तो यहाँ से आप अपना स्टेट है उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद में जो आपका स्टेट होगा उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट है वो दिखेंगे, तो आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद ध्यान रखना आपका जो नाम है वो आधार कार्ड के अकॉर्डिंग मांगा है। कई बच्चों के नाम मार्कशीट के अंदर अलग होती है, आधार कार्ड में थोड़े बहुत नाम में स्पेलिंग में मिस्टेक होती है, तो इन्होंने आधार कार्ड वाला नाम मांगा है। तो जो आधार कार्ड में आपका नेम है वही आपको यहाँ पे टाइप करना है। जो स्टार मार्क की है वही चीज आपको कंपलसरी फिल करनी है, बाकी आप छोड़ भी सकते हो। अब देखिए यहाँ पे आपको आधार नंबर है वो यहाँ पे लगा देनी है। उसके बाद में आपको एक्टिव ईमेल आईडी है वही देनी है, ताकि इनकी तरफ से कोई भी मेल मैसेज वगैरह आए तो आपको मिल जाए उस पे। उसके बाद में एक्टिव मोबाइल नंबर है वो आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है। उसके बाद में डेट ऑफ
बर्थ है, जो कि आपका दिन, महीना और साल इस फॉर्मेट के अंदर आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। काफ़ी सारे को बच्चों को पता होगा, यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो। देखिए यहाँ से ईयर आप सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, ईयर सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ से आप आगे पीछे भी कर सकते हो, ठीक है, तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद में जेंडर है, मेल और फीमेल, यहाँ से आप चूज कर सकते हो। अब देखिए 10th के परसेंटेज आपको यहाँ पे मेंशन करने हैं। उसके बाद में जिन बच्चों ने 12th भी कर रखी है तो उसके परसेंटेज आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना इस पे स्टार मार्क नहीं है। तो जिन बच्चों ने 10th किया 12th नहीं किया तो कंफ्यूज नहीं होना है, वो बच्चे इसको कॉलम को खाली छोड़ सकती है। उसके बाद में कॉलेज का नेम है, तो ध्यान देना इसमें अगर आपको अपना कॉलेज मिल जाता है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको कॉलेज इसके अंदर नहीं मिलता है, क्योंकि इंडिया के अंदर बहुत सारे कॉलेज है, तो अदर वाला जो ऑप्शन है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। इंटर कॉलेज नेम है, तो यहाँ पे आपको कॉलेज का नाम वो टाइप कर देना है। यहाँ पे अगर आपको ऑप्शन नहीं मिलता है तो, और ऑप्शन मिल जाता है फिर भी आपको कॉलेज का नाम यहाँ पे टाइप करना है। उसके बाद में क्वालिफिकेशन है, तो केवल और केवल इन्होंने डिप्लोमा मांग रखा है, तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद में डिसिप्लिन है, यानी कि ब्रांच है, तो जो भी ब्रांच मैंने बताई सारी की सारी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, ब्रांच सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद में आपका आता है दोस्तों पासिंग ईयर, तो पासिंग ईयर आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। देखिए 2021, 2022 और 2023 तीन ही साल आ रहे हैं, तो इन तीनों सालों में से आपका डिप्लोमा है तो ही आप इसके अंदर आवेदन करना। उसके बाद में डिप्लोमा के परसेंटेज, जैसे कि इन्होंने मेंशन कर रखा है, 3rd ईयर में हो तो भी आप अपने परसेंटेज है वो यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। इन्होंने तो 4th सेमेस्टर और 5th सेमेस्टर का भी मेंशन कर रखा है, लेकिन इन्होंने डिप्लोमा कंप्लीट करने की डेट 30 जून को दे रखी है, तो वैसे भी 4th सेमेस्टर वाले 5th सेमेस्टर वाले आवेदन नहीं कर पाएंगे, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद नंबर ऑफ बैकलॉग, यानी कि बहुत एक्टिव एंड क्लियर, आपकी बैक कितनी थी, जो एक्टिव बैक है वो भी आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। जो बैक आपकी क्लियर हो गई है लेकिन पहले बैक थी वो आप यहाँ पे मेंशन करोगे। उसके बाद में कॉलेज टाइप है, तो प्राइवेट कॉलेज या ऑटोनोमस कॉलेज है या फिर गवर्नमेंट कॉलेज आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। तीनों ही बच्चे इसके अंदर आवेदन करने के लिए एलिजिबल है। उसके बाद देखिए दोस्तों मोड ऑफ स्टडी है, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है फुल टाइम डिप्लोमा, यानी कि उसके बाद में पार्ट टाइम डिप्लोमा, उसके बाद में डिस्टेंस एजुकेशन है। कई सारे बच्चों को कंफ्यूज होता है कि 12वीं करने के बाद में या फिर आईटी करने के बाद में डिप्लोमा कर रखा है 2 साल का, तो क्या वो फुल टाइम के अंतर्गत नहीं आता है, क्या पार्ट टाइम में आता है? तो पार्ट टाइम में नहीं आता है, चाहे आपने 12th करने के बाद में डिप्लोमा किया हो 2 साल का, चाहे आपने आईटी करने के बाद में डिप्लोमा किया है, चाहे आपने 10th करने के बाद में 3 साल का डिप्लोमा किया है, वो सारे के सारे आपके फुल टाइम में आते हैं। पार्ट टाइम के अंदर तो जो जॉब करते हैं, इवनिंग शिफ्टों के अंदर जो डिप्लोमा करते हैं वो सब चीजें आती है। डिस्टेंस एजुकेशन में जो डिस्टेंस के जरिए करते हैं, रेगुलर नहीं करते, वो सब चीजें आती है। उसके बाद में आता है चूज ए फाइल, यानी कि आपका जो रिज्यूम है वो यहाँ पे आपको अपलोड करना है। तो अब देखिए यहाँ पे केवल पीडीएफ फॉर्मेट का जो रिज्यूम है वही आपको यहाँ पे अपलोड करना है। आपका जो रिज्यूम है उसका मैक्सिमम साइज इन्होंने बता रखा है 10 KB है, और मिनिमम फाइल साइज है वो आपका 10 KB हो सकता है, और आपका रिज्यूम है उसका मैक्सिमम साइज आपका 2 MB तक हो सकता है, ठीक है, यानी कि 10 MB से लेकर के 2 MB के बीच में होना चाहिए। उसके बाद में आपको क्या करना है कि यहाँ पे तीनों की तीनों ये दे रखे हैं, इनको आपको टिक कर देना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पे क्लिक करके आपको आवेदन कर देना है, ठीक है। इसके बाद में जब भी इनकी तरफ से इंटरव्यू या फिर रिटन टेस्ट जो भी लिया जाएगा तो इनके द्वारा आपको मेल या फिर जो आपको कॉन्टैक्ट नंबर है उन पे मैसेज वगैरह इनके तरफ से प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो जो भी बच्चा एलिजिबल है, एल&टी में बहुत ही शानदार नौकरी है। आपकी स्टार्टिंग में डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग के नाम से आपकी जॉब रहने वाली, जैसी आपकी कंप्लीट हो जाएगी ट्रेनिंग, लगभग 1 साल की ट्रेनिंग कंप्लीट होगी तो एल&टी कंपनी में आप जूनियर इंजीनियर बन जाओगे। बहुत ही शानदार, यानी कि लगभग आपकी 40,000 रुपए के आसपास में यहाँ पे सैलरी रहेगी। तो जो भी बच्चा गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है वो बच्चा भी यहाँ पे आवेदन कर सकता है, क्योंकि कंपनी बहुत ही शानदार है। इस प्रकार के अवसर बहुत कम होते, तो आपका कोई भी रिलेटिव या फ्रेंड वगैरह एलिजिबल है तो उनके साथ में भी शेयर कर दीजिएगा। यहाँ पे और कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस दिक्कत इतनी है कि केवल 2021, 22 और 23 वाले बच्चे ही आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना, और ये जो इमेज है एल&टी की तरफ से, इस इमेज को भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दूंगा। और काफी सारे जॉब के नोटिफिकेशन मैं टेलीग्राम चैनल में देता हूँ। ऑलरेडी 4000 के आसपास में बच्चे उसको ज्वाइन कर चुके हैं, तो उसको आप भी ज्वाइन कर लीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। इसमें अप्लाई करने के लिए लास्ट डेट है वो 5 अप्रैल रखी गई है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।